फिल्म की शुरुआत में बताया गया है कि कुछ संगीत इतना शक्तिशाली होता है कि वह आत्माओं को अपनी ओर खींच लेता है। वास्तव में यह संगीत भविष्य और अतीत दोनों से आत्माओं को आकर्षित करता है। साथ ही यह बुरी आत्माओं को भी अपनी ओर खींचता है। फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक घायल लड़के सैमी को देखते हैं जो एक गिटार लेकर चर्च के अंदर आता है। वह बुरी तरह जख्मी होता है और चर्च के लोग उसे देखकर चिंतित हो जाते हैं। पादरी उसके लिए प्रार्थना करता है और सैमी से कहता है कि वह संगीत छोड़ दे, क्योंकि जो बुरी शक्तियां उसके पीछे पड़ी हैं, वे तभी उसे छोड़ेंगी। दरअसल यह जानने के लिए कि सैमी के साथ ऐसा क्या हुआ, कहानी एक दिन पीछे चली जाती है। सैमी को गिटार के साथ कुछ संगीतकारों के बीच दिखाया जाता है। उनका बैंड ब्लू म्यूजिक बनाता है। इस संगीत में भावनात्मक बोल होते हैं। इसे इस तरह से बनाया गया है कि न केवल लोग बल्कि आत्माएं भी इसमें खो जाती है। सैमी के पिताजी को उसका यह जुनून बिल्कुल पसंद नहीं होता और पता चलता है कि सैमी के पिताजी कोई और नहीं बल्कि वही पादरी है जिन्हें हमने पहले सीन में देखा था। अगले सीन में दो भाइयों स्मोक और स्टैक को दिखाया जाता है। उनके पास बहुत पैसा होता है जो उन्होंने एक बड़े गैंगस्टर से लूटा था। इतना पैसा और ताकत होने के बावजूद लोगों से उन्हें इज्जत नहीं मिलती क्योंकि वे अश्वेत समुदाय से थे। खैर, जैसे ही वे शहर में आते हैं, वे एक गोरे आदमी से एक फैक्ट्री महंगे दामों में खरीदते हैं। वहाँ वे अपने समुदाय के लिए एक नाइट क्लब बनाना चाहते थे। क्लब में गाने बजाने की भी जरूरत थी। जब वे स्टेशन पर गए तो सैमी की आवाज और उसके बैंड का संगीत उन्हें आकर्षित करता है। वे सैमी के बैंड को अपने क्लब में परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वे दो चीनी लोगों को काम पर रखते हैं जिनका एक रेस्टोरेंट होता है। स्मोक और स्टैक चाहते हैं कि क्लब में खाने पीने की सारी व्यवस्था वही देखें। इसके बाद स्मोक अपनी पत्नी से मिलने जाता है। स्मोक की पत्नी वुडू मैजिक करती थी, इसी वजह से स्मोक उससे दूरी बना लेता है। इतने समय बाद मिलने पर दोनों में इसी बात को लेकर बहस होती है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम लोग जो वर्ल्ड वॉर आई से बचे हो, वह मेरी वुडू मैजिक की वजह से है। यह सुनकर स्मोक कहता है कि अगर तुम्हारा जादू इतना शक्तिशाली था तो मेरी बेटी क्यों नहीं बची। यह सुनकर उसकी पत्नी चुप हो जाती है, लेकिन वह देखती है कि स्मोक अभी भी वही लॉकेट पहने हुए है जो उसने उसे दिया था, इसलिए वह उसे प्यार से बुलाती है। अब सीन कट होता है और हमें एक घायल अजीब आदमी दिखता है। उसकी हालत ऐसी होती है जैसे वह किसी की क्रूरता से बचा हो। वह एक दंपत्ति के घर में छिप जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ वैम्पायर हंटर उस घर में आते हैं, लेकिन वह दंपत्ति झूठ बोलते हैं कि कोई हमारे घर नहीं आया। वैम्पायर हंटर के चले जाने के बाद वह आदमी उस लड़के पर हमला करता है और उसका थोड़ा खून पीता है। फिर पता चलता है कि वह लड़का भी अब वैम्पायर बन गया है। उसकी पत्नी इस पर चिल्लाती है और सीन यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें फिर से स्मोक और स्टैक को दिखाया जाता है। उनका नाइट क्लब अब सज चुका था और आज उसका ओपनिंग नाइट था। स्मोक अपने नियमों को लेकर बहुत सख्त था। उसने अपने गार्ड से कहा कि बिना टिकट या सस्ते टिकट वालों को अंदर मत आने देना, जबकि स्टैक चाहता था कि क्लब उनके समुदाय के लिए स्वर्ग जैसा हो। थके हुए दिन के बाद वे लोग वहां थोड़ा आराम कर सकें। अगर वे सस्ते टिकट वाले हैं तो भी कोई बात नहीं। दिखाया गया कि पहले ही दिन उनका क्लब बहुत सफल हुआ। बहुत सारे लोग आए थे। सैमी अब अपना प्रदर्शन शुरू करता है। लोग उसमें खो जाते हैं और अब हम देखते हैं कि आत्माएं उसकी संगीत से आकर्षित होकर वहां आने लगती है। इतना ही नहीं, अब वे 3 वैम्पायर भी वहां पहुंच जाते हैं, जिसमें एक वही वैम्पायर था जिसने उस दंपत्ति को वैम्पायर बनाया था। वैम्पायर बिना अनुमति के क्लब में नहीं घुस सकते थे। जब उन्होंने अनुमति मांगी तो स्मोक ने मना कर दिया क्योंकि वे गोरे थे और गोरे लोग उनके समुदाय को पसंद नहीं करते थे। अब स्मोक उनसे बदला ले रहा था। हालांकि वैम्पायर ने कहा कि हमारे पास बहुत पैसा है, मैं सिर्फ इस संगीत से आकर्षित होकर आया हूँ और यहाँ बहुत पैसा भी लूटूंगा। जब स्मोक ने साफ मना कर दिया तो तीनों वैम्पायर बाहर जाकर गाना गाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद
हमें दिखाया जाता है कि स्मोक और स्टैक की दोस्त मैरी का क्लब के अंदर किसी से झगड़ा हो जाता है। मैरी को उसी की मां ने पाला था जिन्होंने इन दोनों भाइयों को पाला था। गुस्से में वह क्लब से बाहर चली जाती है जहां तीनों वैम्पायर खड़े होते हैं। एक महिला वैम्पायर मैरी से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें क्लब में एंट्री दिला दो, हमारे पास सोने के सिक्के हैं जो हम अंदर देंगे। लेकिन मैरी को उस वैम्पायर का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैरी को देखकर उसके मुंह से पानी टपकने लगता है और बिना देर किए वह मैरी पर हमला करती है और उसका खून पीकर उसे भी वैम्पायर बना देती है। वैम्पायर बनने के बाद वह क्लब में जाती है, अनुमति लेती है और क्लब में प्रवेश कर जाती है। जब वह स्टैग के पास जाती है तो उस पर हमला करके उसका खून पीती है और उसे भी वैम्पायर बना देती है। यह सब स्मोक, जो स्टैग का भाई है, देख लेता है। वह अपनी बहन जैसी मैरी को बचाने के लिए गोली चलाता है, लेकिन मैरी हंसते हुए वहां से चली जाती है जैसे उसे गोली का कोई असर ही न हुआ हो। स्मोक उसे अपनी बहन मानता था। उसके इस व्यवहार से वह भावुक हो जाता है और फिलहाल क्लब खाली करवा देता है। लेकिन फिर स्मोक की पत्नी आती है और बताती है कि मैरी अब वैम्पायर बन गई है, इसलिए उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा। स्मोक की पत्नी यह सब जानती थी क्योंकि वह वुडू मैजिक में विश्वास रखती थी। हम देखते हैं कि जब क्लब का सिक्योरिटी गार्ड बाहर जाता है, वही वैम्पायर उस पर हमला करता है और उसे भी वैम्पायर बना देता है। जब वह भी क्लब में प्रवेश करना चाहता है तो उसे भी अनुमति मांगनी पड़ती है। यह देखकर स्मोक की पत्नी समझ जाती है कि वह भी अब वैम्पायर बन चुका है। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, मुझे अंदर नहलाने दो, कम से कम आज का पैसा तो दे दो। जैसे ही स्मोक उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाता है, वह व्यक्ति उसका हाथ काटने वाला होता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए स्मोक उस पर गोली चला देता है। अंदर दिखाया जाता है कि स्टैग, जिसे मैरी ने वैम्पायर बना दिया था, अब होश में आता है। इससे पहले कि वह लोगों पर हमला करता, स्मोक की पत्नी उस पर लहसुन का रस फेंकती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। सबकी जान बचाने के लिए स्मोक की पत्नी सबको बताती है कि वैम्पायर से बचने के कई तरीके हैं। खुद को उनसे दूर रखने के लिए उन पर लहसुन का रस फेंका जा सकता है या लहसुन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर उन्हें मारना है तो केवल सिल्वर या लकड़ी से मारा जा सकता है। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुसने की अनुमति मांग रहा है तो तुरंत मना कर दो, क्योंकि इंसान बिना अनुमति के किसी भी बिल्डिंग में जा सकता है, लेकिन वैम्पायर नहीं। अब वह सबको कहती है कि क्लब में मौजूद सभी लोग लहसुन खाएं ताकि यह पक्का हो सके कि वे सभी अब भी इंसान हैं। अब क्लब के बाहर का सीन दिखाया जाता है। क्लब से निकाले गए सभी लोग बाहर होते हैं, लेकिन वैम्पायर उन पर हमला कर देते हैं। बहुत सारे लोग वैम्पायर बन जाते हैं और वे बाकी बचे लोगों पर भी हमला कर देते हैं और लगभग सभी वैम्पायर में बदल जाते हैं। अब वे सभी वैम्पायर अपनी अलग पार्टी मना रहे होते हैं। वे अंदर मौजूद बचे लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि उन पर भी हमला कर सकें। स्मोक की पत्नी कहती है कि हम पूरी रात इसी बिल्डिंग में रहेंगे ताकि इन वैम्पायर से बचे रहें। सुबह होते ही ये सब गायब हो जाएंगे क्योंकि वैम्पायर धूप में नहीं रह सकते। अब पहला वैम्पायर आता है और स्मोक से कहता है कि तुम सब भी वैम्पायर बन जाओ, क्योंकि यही सबसे अच्छा निर्णय है। यहाँ कोई नस्ल भेद नहीं है, कोई काला या गोरा नहीं और मौत भी नहीं। यहाँ वैम्पायर का एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि जो वैम्पायर किसी व्यक्ति को काटकर उसे वैम्पायर बनाता है, वह व्यक्ति अपने बनाने वाले की यादें भी प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले जो वैम्पायर उस दंपत्ति पर हमला करता है, वह दंपत्ति पहले स्मोक और स्टैग पर हमला करने वाला था, उन्हें लूटने वाला था, क्योंकि शहर में कोई सहन नहीं कर पा रहा था कि अश्वेत लोग सबसे अमीर कैसे हो सकते हैं। वह कहता है, देखो, तुम जैसे लोग इसे सहन नहीं कर सकते, तो क्यों न तुम भी वैम्पायर बन जाओ। अंत में वैम्पायर कहता है, अगर तुम सब नहीं तो कम से कम सैमी को हमें दे दो, क्योंकि सैमी के संगीत में अतीत और वर्तमान की आत्माओं को बुलाने की शक्ति है। अब जो चीनी महिला वहाँ रेस्टोरेंट चला रही थी, वैम्पायर उसे धमकाते हैं कि हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बेटी पर हमला करेंगे।
यह सुनकर वह डर जाती है और लड़ने की धमकी देती है और इस तरह वैम्पायर को क्लब में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। जैसे ही वैम्पायर अंदर आते हैं वे सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में स्मोक की पत्नी, वह महिला जिसने वैम्पायर को चुनौती दी थी, और सैमी के बैंड का एक सदस्य जिसने उसे ब्लू म्यूजिक सिखाया था, तीनों मारे जाते हैं। यह सबसे भावुक मौत स्मोक की पत्नी की होती है क्योंकि स्मोक को खुद अपनी पत्नी को मारना पड़ता है। स्मोक का भाई स्टैक उसकी पत्नी पर हमला करता है, उसे वैम्पायर बनाने लगता है, लेकिन वैम्पायर बनने से पहले ही स्मोक उसे लकड़ी की छड़ी से मार देता है। अब हम देखते हैं कि सैमी और उसका साथी इन वैम्पायर से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहला वैम्पायर, जिसका नाम रेमिक है, उन्हें रोक लेता है। दूसरी तरफ स्मोक की अपने भाई स्टैक से लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर सैमी और उसका साथी रेमिक के हमले का शिकार हो जाते हैं। रेमिक उसके साथी को काट लेता है और उसका साथी सैमी से कहता है कि मुझे छोड़ दे, अपनी जान बचा और यहाँ से भाग जा। इन सभी वैम्पायर से भागना आसान नहीं था, वे सब सैमी के पीछे थे, इसलिए सैमी अपनी गिटार से रेमिक के सिर पर वार करता है। उसकी गिटार पर बहुत सारा सिल्वर लगा था, जिससे रेमिक को बहुत दर्द होता है, और क्योंकि बाकी सभी वैम्पायर किसी न किसी रूप में रेमिक से जुड़े थे, सबको दर्द होने लगता है और सैमी को भागने का मौका मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि रेमिक फिर से सैमी पर हमला करने आता है, लेकिन इस बार स्मोक आता है और एक लकड़ी की छड़ी से रेमिक के शरीर को भेद देता है। रेमिक की मौत से सभी वैम्पायर हैरान रह जाते हैं और इस समय तक सुबह का सूरज उग चुका होता है।